हेलो शेर के व्यूवर्स। कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को जेल से कहीं शिफ्ट किया जा रहा होता है। उनमें से एक आदमी के पास में एक चाकू होता है, जिस चाकू का इस्तेमाल करके वह सभी पुलिस वालों को मार के वहाँ से कूद करके भाग जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन स्टोरी हमें पीछे की दिखाई जाती है, आज से कुछ समय पहले की, ढाका बांग्लादेश की। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शान सेन गुप्ता। वह एक होटल का नाइट मैनेजर होता है। वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो शान सेन गुप्ता से मदद मांगने के लिए आती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बताती, पीछे से कोई आ जाता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से अपने कमरे में ले जाता है और गुस्से में वह बताती है कि वह फ्रेडी रहमान की बीवी है। लड़की के जाने के बाद अपना नाइट मैनेजर गूगल करता है, उसको पता चलता है कि यह लड़की की उम्र केवल 14 साल की है, या लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, अमीनाबाद की, और यह जाने माने गुंडे फ्रेडी रहमान की तीसरी बीवी है। अब शॉन को समझ में आता है कि वह लड़की उससे मदद क्यों मांग रही। अगले दिन सफीना शॉन के पास में आती है और उससे मदद मांगती है। कहती है मुझे भारत जाना है, मुझे लखनऊ जाना है, क्या तुम मुझे भारत भेज सकते हो। शॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उस पर कॉल करोगे तो शायद तुम्हारी मदद हो सके, और वह उसको अपना मोबाइल दे देता है। आगे वह सफीना के कमरे में जाता है और उससे अपना मोबाइल मांगता है, और तभी हमें दिखाई देता है फ्रेडी रहमान। वह जैसे ही कमरे में आता है अपने नाइट मैनेजर को कमरे से भगा देता है। अगली सुबह सफीना वापस रिसेप्शन पर आती है और अपने नाइट मैनेजर को उसका फोन वापस कर देती है। कहती है मुझे यह फोन कहीं पड़ा हुआ मिला था। शॉन अपना मोबाइल रख लेता है, लेकिन जब वह गैलरी ओपन करता है तो उसमें उसको 2 वीडियो मिलते हैं। जब वह उस वीडियो को प्ले करता है तो उसमें सफीना कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है फ्रेडी के बारे में। फ्रेडी किसी बीजे नाम के व्यक्ति से बात कर रहा होता है, आर्म्स डीलर के ऊपर AK-47 और बहुत सारे गोला बारूद मंगा रहा होता है। इस वीडियो को देख करके शॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो अपने ड्रॉर खोलता है, जहाँ पर हमें एक फोटो दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि शॉन पहले नेवी में था। शॉन अपने दोस्त को फोन करता है और उससे मिलने के लिए जाता है और उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है और उस वीडियो को दे देता है और उससे कहता है कि सफीना को किसी तरह घर भेज दो। वह आदमी इन्फॉर्मेशन को लेता है, रॉक के ऑफिस में भेज देता है। वीडियो को देखने के बाद में वह गूगल पे जाके सर्च करता है, तब उससे पता चलता है शैलेंद्र रंगला के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा शिपमेंट का मालिक होता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद में वो अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है और उससे बताता है कि इस लड़की को किसी तरह भारत भेज दो। सारे के सारे सबूत उस आदमी को दे देता है। वह आदमी इन सबूतों को रॉ के ऑफिस में भेज देता है। आगे हमें रॉ का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी ऑफिसर सारा का सारा मामला हैंडल कर रही होती है। वह ऑफिसर अपने सीनियर से कहती है कि हमारे पास में केवल एक ही मौका है शैलेंद्र को पकड़ने का, AKA शैली। दोनों ऑफिसर मिलकर के दिल्ली जाते हैं सारे सबूतों को लेकर के अपने सीनियर से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर वह सीनियर उनकी बेइज्जती करके भगा देता है कि तुम लोग कोई भी सबूत को बिना जांचे समझे ले आते हो, तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के ऊपर धब्बा लगा रहे हो। उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा। वह फीमेल ऑफिसर तो समझ जाती है कि यह आदमी पहले से बिका हुआ है, लेकिन गुस्से में कुछ कर नहीं पाती और वहाँ से चली आती है। आगे हमें वापस से होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रेडी बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरा वीडियो बनाने की। यह सारी की सारी बातें सुनने के बाद में शॉन उस लड़की को फोन करता है और कहता है जल्दी से अपना कमरा छोड़ के भाग जाओ, और उसे एक लोकेशन बताता है बाहर मिलने के लिए। वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। शॉन होटल से बच के मौका पाके उस लड़की से मिलता है और किसी तरह जान बचा करके उस लड़की को वापस अपने होटल में, और उस लड़की से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कल सुबह तुम वापस अपने अमीनाबाद मतलब कि लखनऊ में होगी। शॉन बैठे बैठे सो जाता है और पूरी रात वो दोनों उसी कमरे में रहते हैं। अगली सुबह शॉन वापस अपने होटल पर चला जाता है ताकि किसी को शक ना हो। तभी उसे लेडी ऑफिसर का कॉल आता है और उसको बताता है कि मैंने उसको अपने होटल में एक कमरे में छुपा करके रखा है। तभी आवाज में कुछ रुकावट आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कॉल ट्रेस हो रही है। वो ऑफिसर शॉन से कहती है कि जल्दी होटल में पहुंचो और उस लड़की की जान बचाओ। शॉन भागता भागता अपने होटल में आता है, लेकिन जब वह होटल में पहुंचता है तब उसे दिखता है कि वह लड़की छत से फेंक दी गई है और उसी के सामने गिर करके उस लड़की की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। शॉन बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वह कभी उसे मरने नहीं देगा और उसकी जान बचाएगा। कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है। हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर शॉन्ग एक दूसरे होटल में काम कर रहा होता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़े VIP गेस्ट आने वाले हैं, जिनका नाम होता है शैलेंद्र रंगता। शैलेंद्र रंगता का नाम सुन करके वापस उसे इस लड़की की याद आ जाती है, जिसकी वह जान बचाने में असफल हो गया था। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है होटल में एंट्री करते हुए BJ की, शैली की और शैली की गर्लफ्रेंड की, या फिर बीवी भी कह सकते हैं। शॉन शैली के पास में जाता है और उससे कहता है हेलो सर, वेलकम टू द होटल, आई एम योर नाइट मैनेजर। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। लेकिन गुरु जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपिसोड 2 बस शुरू ही होने वाला है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, शैली अपने कपड़ों को उतारती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा बाथ टब की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बाथ टब की जरूरत है। शैली शॉन से कई सारे क्वेश्चन करता है और उसके शैंपेन की बोतल में पुराने सिम को अपने डाल देता है। कहता है कि तुम्हारे पास में एक पार्सल आया होगा जिसमें बहुत सारे मेरे नए सिम होंगे। शॉन रिसेप्शन पे जाता है, उस एनवेलप को खोलता है और उसमें से उसके सारे के सारे नए सिम के नंबर्स को लिख लेता है। और जिस शैंपेन की बोतल में शैली ने उस सिमों को डाला था, वह जाता है उस बोतल में से सारे के सारे सिम को वापस निकाल लेता है। शैली अपनी बीवी और BJ को लेकर के वहां से चला जाता है, लेकिन शॉन उन सारे के सारे सबूतों को वापस उसी लेडी ऑफिसर के पास में भेजता है।
उधर उस लेडी ऑफिसर की हालत भी बहुत खराब होती है, उसका डिमोशन हो जाता है, उसे रॉ की सबसे बुरी नौकरी दे दी जाती है। लेकिन शैली की सारी इन्फॉर्मेशन पा करके वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगली सुबह वो फ्लाइट पकड़ के वापस होटल में आती है और बताती है कि मेरा नाम लिपिका साइकिया है बाय द वे। शॉन उसके नाम को सुनकर उससे बात करता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वह ऑफिसर शॉन से कहती है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक मिशन है, क्योंकि तुम ही हो जो शैली के सबसे ज्यादा पास जा सकते हो और किसी की हिम्मत तक नहीं होती है। और मुझे पता है कि तुम उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हो, अगर हम लोग चाहें तो उसको मिल करके पकड़ सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। शॉन मिशन के लिए मान जाता है। अगले दिन वो ऑफिसर शॉन से बताती है कि तुम ऐसे ही उसके पास में नहीं जा सकते हो, हमें एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है तुम्हें उसके पास में पहुंचने के लिए। वह कहती है अगर तुम्हें शैली के पास में पहुंचना है तो शान सेन गुप्ता को मरना होगा। शॉन को क्रिमिनल बनाने के लिए उसे ड्रग्स लेने पड़ते हैं, दारू पीना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है और यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ता है। और जेल में कुछ महीने रहने के बाद में वह वापस पहुंच जाते हैं। वहां से शिफ्ट करते समय सभी पुलिस वालों को मार के भाग जाता है और हमें पता चलता है कि सभी पुलिस वाले नाटक कर रहे थे या सभी उस लेडी ऑफिसर का प्लान होता है। शॉन वहां से भाग करके श्रीलंका जाता है, क्योंकि अपना जो रावण है मतलब शैली है वह श्रीलंका में ही रहता है। आगे हमें श्रीलंका दिखाया जाता है जहाँ पर शैली के बेटे को कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शॉन भी होता है जो लड़ करके उस लड़के की जान बचाता है। हमें यह भी पता चलता है कि यह प्लान ऑलरेडी शॉन का ही होता है, वह सभी उसके दोस्त होते हैं, लेकिन किडनैपिंग सही लगे इसलिए वह उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई कर लेता है और बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है, जिससे उसकी जान जाती बचती है या बोले तो उसकी जान चली ही जाती है। रॉ के ऑफिस में कॉल जाता है कि सारा का सारा मिशन फेल हो चुका है। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। गुरु आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे गजब के रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने अभी तक ये सीरीज देखी या नहीं देखी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन शिव का रिव्यू, बाय बाय।